गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीब उल स्ट्रेट लाइक का प्रो प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 9 मई 2024 जुमेरात के लिए है, थर्सडे के लिए है। आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूएस 100, यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में पाउंड के रिलेटेड न्यूज़ है और उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड का कैश रेट, बैंक रेट का डेटा मतलब इंटरेस्ट रेट का डेटा है। काफ़ी ज़्यादा पेयर फॉरेक्स मार्केट के इस डेटे को देख रहे हैं जिसकी वजह से वो रेंज बाउंड है। ये डेटा आने के बाद होपफुली कि मार्केट अपनी रेंज कुछ ब्रेक करेगी, मतलब नैरो रेंज से निकल के कोई बड़ी रेंज में जा सकती है, खासकर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ तकरीबन 1-1.5 महीना इसने रेंज में रहना है। अपना जो हायर हाई लगाया हुआ है उसको नहीं ब्रेक कर पाएगा और अपने रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ इसने आना है। लेकिन अपना जो ये इसने नैरो रेंज बनाई हुई है इसको ये आज में भी ब्रेक करे। और यूएसडी के रिलेटेड 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और कैड का डेटा है, लेकिन कैड का कोई पेयर हम ट्रेड नहीं करते। और यूएसडी के रिलेटेड पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 10 बजे 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन का डेटा होगा। फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकली इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें पैटर्न्स क्या बता रहे हैं। अगर आप ये देखें, गोल्ड का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। ये बाय का जोन कल मैंने दिया था, बाय के जोन से थोड़ा सा, सिर्फ मेरे ख्याल में 8-10 पिप्स का फ़र्क था। ये जोन पिक नहीं हुआ, मार्केट अप गई, उसके बाद डाउन आई। ऊपर से जो सेल का जोन था वो भी नहीं पिक किया, मार्केट ग्रेजुअली एक नैरो रेंज बनाती हुई जा रही है। इसी वजह से मैंने ट्रेंड लाइन ये दो ड्रा की हैं। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जिस तरफ हुआ, और चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ होगा और ऊपर से ये अब यहाँ से सेल है कि 2340 से 2350 में भी इधर से आ जाए। लेकिन चार्ट जो बता रहा है इसकी रिजेक्शन आनी वो 2375, लेकिन जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रही हैं वो बता रही हैं 2350 के पास। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होगा आप यहाँ से बाय पकड़ेंगे, उसको ऊपर 2328 पे बुक कर सकते हैं। ये एक फिबो का लेवल है। उसके बाद आप इसको बुक कर सकते हैं। अगला टीपी इसका 2348-50 के करीब रख सकते हैं कि ये एक ईयरली लेवल है और मंथ वीकली लेवल है, दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं। हाँ, अगला टीपी अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाती है, अगला टीपी आप यहाँ रख सकते हैं 2378। हाँ, साथ साथ आपने ये नोट करना है कि यहाँ पे मार्केट अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि 3 कैंडलें रिवर्स ऑर्डर में बन गई हैं, ठीक है, सेल की बन गई, तो यहाँ से फिर आप सेल लेंगे, ब्रेक इवन करके उसको होल्ड करेंगे। फिलहाल ये सेल और बाय के जोन मैं हटा देता हूँ। इतनी नैरो रेंज में कंफर्म सेल बाय का जोन दिया जाना मुश्किल रहेगा। हाँ, आप चार्ट ओपन करके बैठे रहें, देखते रहें, जहाँ कहीं आपको रिजेक्शन मिलती है, मार्केट रेंज ब्रेक करती है और किसी लेवल पे पहुंचती है, आप वहाँ से ट्रेड लें, रेंज ब्रेक करने पे भी ट्रेड लें और जहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है वहाँ से भी ट्रेड लें और ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें। रीज़न ये है कि जब मार्केट नैरो रेंज में होती है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो आपका एसएल वगैरह उड़ा दे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे हमने कल बाय का जोन दिया था। मैंने साथ में ये कहा था कि 76.5 के पास से बाय करेंगे। मार्केट 76.69 तक आई, यहाँ से बाय किया, मार्केट अप हुई और मार्केट ने 79.09 लगाया अपना हाई। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। ये मंथली और वीकली की लाइनें हैं। यहाँ से अगर आप ये देखेंगे बेयरिश फ्लैग की 4 कैंडल ग्रीन बनी थी, बेयरिश फ्लैग बना था और फिर मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। चार्ट के मुताबिक भी यहाँ से रिजेक्शन बनती थी और ये अगर रिजेक्शन एरिया यहाँ से रिजेक्शन आती है, मार्केट दोबारा इधर आती तो फिर बाय करेंगे हम।
यहाँ से दोबारा बाय करेंगे। हाँ, अगर मार्केट इस रिजेक्शन एरिया से थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेके अप जाती है तो इस एरिया से हम सेल करेंगे। ये मुझे काफ़ी अच्छा सेलिंग एरिया लग रहा है। यहाँ पे 3-4 स्पॉट हैं, लेकिन ये जुमे तक के लिए वैलिड है। उसके बाद मंडे को दोबारा इसको देखेंगे कि यहाँ से सेल करना है या नहीं करना। उसके बाद जो सेलिंग एरिया अच्छा बनेगा वो बनेगा 1 2 3 ये वाला 83 से लेके 82 के दरमियान, यहाँ से सेल किया जा सकता है। फिलहाल यही है, इसको आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए हम यूज़ करेंगे, ये वर्क करेगा इंशाल्लाह। और क्रूड ऑयल का ट्रेंड फिलहाल तो बेरिश नज़र आ रहा है। इसने जब 87 लगाया था उसके बाद से अगर देखें तो ये ग्रेजुअली डाउन की तरफ आ रहा है। अभी इसने यहाँ से अप होना शुरू हुआ है, इसको अब यहाँ से भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये मज़ीद, बल्कि इसको डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं रिट्रेसमेंट लेवल लगा के, ये डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक क्या करना चाह रहा है। मोस्टली क्रूड ऑयल ओपेक की मीटिंग पे चल रहा होता है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज पे चल रहा होता है और चल रहा होता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे। अगर ये देखें तो क्रूड ऑयल का बुलिश ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट अप हुई 68 से, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक रिट्रेसमेंट करती हुई नीचे आई, फिर अप गई, फिर रिट्रेसमेंट करती हुई नीचे आई, यहाँ से अप हुई। इस मूव की रिट्रेसमेंट तकरीबन काफ़ी हद तक 38% लग रही है चार्ट के मुताबिक, ड्रा करने की ज़रूरत नहीं अभी। और यहाँ से अगर देखें तो इस मूव की रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट, वैलिड रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। ये जो इसने 87.06 लगाया है, इसकी रिट्रेसमेंट, और अगर इसको यहाँ तक लेके आऊँ कि ये लगाया तो इसकी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। और अगर इसने ये वाला हाई लगाया तो भी इसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। मतलब अब ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे है, यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। इसको यहाँ इस सेल एरिया से जो ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से छोटी मोटी रिजेक्शन मिलेगी, मतलब सेल यहाँ से आपको छोटा मिलेगा। फ्रेंड नेक्स्ट हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी पे डेली का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है इस पे, तो इसको हम H4 में लेके चलते हैं, चार्ट को एडजस्ट करते हैं। फ्रेंड्स कल मैंने इस पे बताया था कि मार्केट ये अपने रिजेक्शन जोन से है, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगी, लेकिन यहाँ से हम सेल का रिस्क नहीं ले रहे थे। सेल का एरिया ऊपर बन रहा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट भी इसकी बन रही थी। रिट्रेसमेंट हुई, मार्केट ने पिन पॉइंट इस एरिया को पिक किया, हमारे बाय जोन को, अभी अप जा रही है। इंशाल्लाह ये अप जाएगी और इस जोन को ब्रेक करेगी जहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली है, और इस सेल जोन से इसको फिर हम सेल करेंगे और फिर इसकी रिट्रेसमेंट की लेवल तक इसको सेल करेंगे। उसके बाद फिर इसको देखेंगे कि ये बाय की तरफ जा रही है या सेल की तरफ जा रही है। अभी बीटीसी ने अपनी बड़ी रिट्रेसमेंट कर ली हुई है, जो 55-56 की हम कह रहे थे, वो इसने 56.65 के राउंड अबाउट इसने रिट्रेसमेंट की। अब ऊपर जा रही है, चांसेस यही है कि ऊपर जाएगी। हाँ, अगर ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे निकल जाती है तो फिर आप इसको डाउन आता हुआ देखेंगे 50,000 तक। और कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 से नीचे भी निकल जाएगी, मैं नहीं मानता कि 50,000 से भी नीचे चली जाएगी क्रिप्टो करेंसी। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं डिफरेंट कंट्रीज के, इस तरह जिस तरह हम कह लें कि बैंक ऑफ जापान ने या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने, इन सब ने हिंट दिए हुए हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसी को रेगुलराइज करेंगे, तो ये करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर में अप जाने का ज़्यादा चांस रहेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा
US 100 हमारे सेल के जोन में आया, 2 दिन से हमारे सेल के जोन में था। ये इसका मैंने जो सिग्नल दिया था वो 18,000 और 18,150 से सेल था, और 18,300 का सेल था। 18,150 से सेल ली, 18,100 से भी सेल ली, 18,000 से भी सेल ली। नीचे वाली सारी सेल क्लोज कर ली है प्रॉफिट में, ऊपर वाली ब्रेक की मैंने उसको होल्ड किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसको आज यहाँ से ये जोन ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। ये स्ट्रांग सेल का जोन था। एटलीस्ट इसको रिट्रेसमेंट लेवल तक आना चाहिए, 17,900 17,800 तक आना चाहिए अगर इसने फर्दर बाय जाना है। हाँ, अगर इसने रेंज करना है तो यहाँ से इसको सेल आके नीचे के बाय के जोन की तरफ आना चाहिए। अगर इसकी ट्रेड अभी भी ओपन है तो 17,900 17,800 के पास इनको बुक कर लेंगे और ब्रेक इवन करके ही इनको होल्ड रखना है। फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी भी रेंज बाउंड है और नैरो रेंज बाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है गोल्ड की तरह। मतलब ये पेयर रेंज में हैं, ये किसी फंडामेंटल का वेट कर रहे हैं, किसी डेटा का वेट कर रहे हैं। अभी यूएसडी के रिलेटेड तो कोई ऐसा डेटा नहीं आने वाला, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड का डेटा जो है वो भी इन पेयर पे किसी हद तक असर करता है। बाकी स्टॉक्स भी जो होते हैं वो दूसरी करेंसीज की तरफ भी देख रहे होते हैं। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के डेटे के बाद देखते हैं कि मार्केट कोई रेंज वाइड करती है या ब्रेक करती है। अभी अगर हम जीबीपी यूएसडी को भी देखें तो ये अप ट्रेंड इसका चल रहा था, रिट्रेसमेंट के बाद अप जा रहा था। अभी ये तकरीबन डाउन ट्रेंड की तरफ है और यहाँ पे आकर रेंज बाउंड हो गया हुआ है। इसने अपना प्रीवियस हायर लो जो था वो टेक करके स्वीप करके फिर अप हुआ है, और यहाँ पे अभी ये 16-18 घंटे से ये रेंज बाउंड है। ये भी अभी वेट करेगा, जिस सिमत ये जाएगा मेरे ख्याल में यूरो यूएसडी भी उसी सिमत ही जाएगा और गोल्ड भी उसी सिमत जाएगा। ये मेरा गैस है, लेट्स सी। और गोल्ड का भी चांस अप जाने का लग रहा है। यूरो यूएसडी तो कोई इंडिकेशन क्लियर नहीं दे रहा कि इसने किस तरफ जाना है। अलबत्ता ये है कि यहाँ से इसका जो बाय का मूव आया था, इसके ये रिट्रेसमेंट लेवल पे है, इसको यहाँ से बाय जाना चाहिए। प्राइस एक्शन तो यही बता रहा है। इस लिहाज से आज काफ़ी एहतियात, जो ट्रेड्स ओपन हैं उनको ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें और फर्दर कोई ट्रेड ओपन ना करें जब तक आपको कोई अच्छा लेवल नहीं मिल जाता, कोई रेंज ब्रेक हो नहीं जाती, तब तक आप वेट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।